मैं डीएन सिंह इंजीनियर आज आप लोगों के सामने मैरिज हॉल प्लान का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। कोई भी सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करते अपने लैंड की साइज बताता है, मैं उनका वीडियो को निश्चित रूप से अपलोड करने की चेष्टा करता हूँ, वीडियो अपलोड कर देता हूँ। इंतजार करते रहिए, इंतजार कीजिएगा तो आपका वीडियो निश्चित रूप से अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, आज हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका लैंड की साइज देखिए, फेस देखिए। फेस तो इसमें नहीं बताया गया था, इसलिए मैंने फेस नहीं दिया। इनकी लैंड की साइज देखिए, वो क्या बनाना चाहते हैं। मैंने जो बनाया वो खाद्य बनाया, बहुत अच्छा प्लानिंग है। सेटबैक देखिए, तो देखिए लैंड की जो साइज है क्या है, 30 फीट बाई 60 फीट। 30 फीट का है वाइड है, 60 फीट डीप में। जितना जमीन उतना में प्लानिंग। तो उसमें जो है मैंने जो प्लानिंग किया, क्या किया, होटल विथ बैंक्वेट हॉल, नहीं होटल के साथ में मैरिज हॉल का प्लानिंग है। ध्यान से देखिए, लैंड की साइज देखिए। पहले फेस तो नहीं बताया, इसलिए मैंने फेस इसमें नहीं दिया। देखिए 60 फीट का डिप में, वाइड में कितना है, 30 फीट। जमीन तो देख लिए। अब चलते हैं आगे में। तो सेटबैक मैंने आगे में कितना छोड़ना चाहा, 10 फीट। लेकिन मैंने सेटबैक छोड़ना चाहा, लेकिन मैंने सेटबैक छोड़ा नहीं। लेकिन यहाँ जो है पूरा जमीन को, यानी 10 फीट का जो पूरा जमीन है पूरा कंप्लीट ले लिया बाउंड्री सहित। ठीक है, देख रहे ना, 30 फीट बाई 10 फीट का पूरा जमीन जो है कवर किया हुआ है। इसके बाद में सेटबैक छोड़ा हुआ है, तो कितना छोड़ा हुआ है, 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच। तो वाइड में कितना बच गया, 25 फीट। और डीप में कितना बच गया आपका, 60 फीट में अगर आपका 2.5 फीट निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 57 फीट 6 इंची। तो 57 फीट 6 इंची में मैंने जो प्लानिंग किया, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 57 फीट 6 इंची पूरा कंप्लीट है। यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए 57 फीट 6 इंची है। ठीक है, तो इसी में मैंने प्लानिंग किया। तो कैसे प्लानिंग किया पूरा देखिए वीडियो, तो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या बनाया। तो ग्राउंड फ्लोर यहाँ देख रहे हैं ना, जो प्लानिंग किए हैं कितना है, 4 फिगर जो देख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का और थर्ड फ्लोर का। अच्छा प्लानिंग है। तो देखिए होटल विथ बैंक्वेट हॉल का प्लानिंग जो मैंने किया, तो क्या किया ध्यान से देखिए। तो ग्राउंड फ्लोर में मैंने क्या बनाया, यहाँ पूरा जगह क्यों ले लिया, क्योंकि ठीक रहेगा, कवर हो जाएगा। यहाँ रैक बना दीजिए, अगर गाड़ी नीचे में पार्किंग करते हैं तो कोई सामान यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पूरा पार्किंग एरिया कितना लिया, 23 फीट 4 इंची बाई 47 फीट 6 इंची। प्लानिंग के साथ साथ साइज भी देखते चलिए। मैंने जो प्लानिंग किया वो क्या किया, जमीन के अनुसार मैंने प्लानिंग किया। देख रहे हैं ना, 23 फीट 4 इंची आपका वाइड में है, और डिप में कितना है, पूरा जमीन को कवर कर लिया आगे तक। अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा रूफ कास्टिंग कर दिया। नीचे में तो पूरा पार्किंग है, खुला रहेगा, गेट रहेगा, बाउंड्री सहित ले लिया। ठीक है, तो यहाँ गेट खोलिएगा, अंदर जाइएगा, तो अंदर जाइएगा तो पार्किंग गाड़ी लगाइए। ऊपर जाना है तो ऊपर जाइएगा तो मिलेगा क्या, डाइनिंग मिलेगा, मैरिज हॉल मिलेगा और रेसिडेंस मिलेगा, रहने का जगह मिल जाएगा। ठीक है, रूम जरूरी होता है, होटल है, ठहरने का भी जगह होना चाहिए। इसलिए मैंने गाड़ी लगाने का जगह नीचे में दे दिया। पार्किंग कीजिए और सीढ़ी से ऊपर जाइए, ऊपर जाइएगा तो आपका यहाँ से एंट्री कीजिएगा तो डाइनिंग मिल जाएगा, होटल का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद में ऊपर क्या हो जाएगा, मैरिज हॉल हो जाएगा, इसके ऊपर में रहने का जगह हो जाएगा। तो होटल विथ मैरिज हॉल प्लान जो है ये बहुत अच्छा है। तो पार्किंग एरिया देख लीजिए, 23 फीट 4 इंची तो देख लिए, 46 फीट 6 इंची है कि नहीं है। पूरा जमीन को मैंने कवर कर लिया क्योंकि जगह बहुत कम है। ठीक है, 47 फीट 6 इंची गाड़ी लगाने का जगह हो गया। यहाँ गेट रहेगा, खुलिएगा, सीढ़ी से जाइएगा। तो सीढ़ी की साइज क्या है, 7 फीट 6 इंची 17 फीट 6 इंची। और यहाँ टॉयलेट बना दिया। ठीक है, तो नीचे में भी आपको टॉयलेट एक हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है। साइज के साथ साथ प्लान देखते चलिए, मैं बार बार कहता हूँ साइज देखना जरूरी है। 17 फीट 6 इंची और 7 फीट 6 इंची है कि नहीं है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 फीट 6 इंची। यहाँ टॉयलेट बना दिया, 7 फीट 6 इंची में 5 फीट का एक टॉयलेट, ग्राउंड में, फर्स्ट में, सेकंड में, सब में मैंने जो कहते हैं टिपिकल बनाते चला गया। 7 फीट 6 इंची। ठीक है, और 5 फीट है कि नहीं है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 5 फीट। और ये जो लॉबी है, जो स्टेयर में जो जगह बच गया, वो कितना बच गया, ऊपर में चौताल हो जाएगा, 5 फीट 10 इंची। अच्छा खासा, इसमें गेट इतना में है, ऊपर जाने का है। यहाँ से आप करेंगे, चल जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। ग्राउंड में क्या किए, पार्किंग की जगह दिए। ठीक है, तो अच्छा खासा गाड़ी लगाने की जगह मिल गया। 10 फीट में तो गाड़ी लगता नहीं, पूरा जगह दे दिया। ऊपर में जाइएगा तो मिल जाएगा आपको डाइनिंग, ये होटल के रूप में काम करेगा। अगर एक फ्लोर और बनाते हैं तो और बढ़िया रहेगा, एक डबल डाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ डाइनिंग जो है वह शादी विवाह के समय नहीं है, ये होटल के रूप में यूज कर सकते हैं। जगह के अनुसार प्लानिंग मैंने किया। तो देख रहे हैं, स्टेयर जो कहते हो बना दिया। ठीक है, और टॉयलेट जो कहते हो, यहाँ से अब करें, निकलेंगे, इन करेंगे तो डाइनिंग में आ जाएंगे। यहाँ पर कैश काउंटर बना दिया। अगर डाइनिंग जो है ना होटल के रूप में कार्य करते हैं तो कैश काउंटर होना चाहिए, इसलिए मैंने बना दिया। ठीक, इसकी साइज क्या है देख रहे ना, 23 फीट 4 इंची बाई 37 फीट 6 इंची। और ये जो 10 फीट जो जगह यहाँ से जो दिखा रहे हैं वो किचन में ले लिया। किचन भी बहुत जरूरी है, खाना कहाँ बनेगा। देख रहे ना, इसकी चौड़ाई तो जो कहते हैं है इतना आपका
पार्किंग एरिया था 23 फीट 4 इंची, और 37 फीट 6 इंची डाइनिंग का जगह लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है कितना हो गया, अब ध्यान से देखिए कितना हो गया, 37 फीट 6 इंची। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये किचन है, किचन 10 फीट में बनाया हो तो इसकी किचन में यहाँ पे नल लगा हुआ। ठीक है, अच्छा रहेगा। डाइनिंग यहाँ बेसिन लगा दिया हाथ धोने के लिए, आप यहाँ से भी पूरा बेसिन लगा सकते हैं हाथ धोने के लिए। खाना लोग खाएंगे, यहाँ किचन है, खाना इसमें बनेगा। इसकी साइज क्या है, 28 फीट 4 इंची में 9 फीट 2 इंची। साइज को बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, मैंने एक साइज दे दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 28 फीट 4 इंची। 9 फीट 2 इंची है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए कितना है, 9 फीट 2 इंची है। यहाँ देख रहे हैं ना, वर्किंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ सिंक लगा हुआ है हाथ धोने के लिए या जो भी बर्तन वर्तन धोने के लिए। एक साइड में पूरा नल लगा दिया हो। ठीक, इधर में खाना बनाइए और इस में खाना खाइए। इसके बाद में शादी विवाह देखना है तो फिर आप स्टेयर से ही ऊपर जाइएगा तो आपका जो है सेकंड फ्लोर पर मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, जितना आपका डाइनिंग की साइज था वो मैरिज हॉल की साइज दे दिया। एक रूम बना दिया लड़की वाले के लिए, लड़की वाला का जगह होना चाहिए, तो यहाँ लड़की रहेगी, यहाँ निकल के आकर के स्टेज पर जाके शादी विवाह कर सकती है, जयमाला कर सकती है। और यहाँ टॉयलेट रूम के साथ अटैच कर दिया, अच्छा रहेगा। तो मैरिज हॉल की जो साइज क्या है, 23 फीट 4 इंची भाई 37 फीट 6 इंची डाइनिंग के बराबर है। तो ध्यान से देखिए, स्टेयर और आपका टॉयलेट जो कहते हो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, देख रहे हैं ना, 23 फीट 4 इंची और 37 फीट 6 इंची। जितना जगह है उसका अनुसार प्लानिंग मैंने कर दिया। कैपेसिटी को आप लोगों को पता है, पहले भी देखे होंगे तो कितना कैपेसिटी रहता है। ठीक है, तो 37 फीट 6 इंची। अगर नहीं पता है कैपेसिटी क्या, तो पीछे का वीडियो देखिए, उसमें कैपेसिटी भी बताया हुआ है। ठीक है, तो 23 फीट 4 इंची बाई 37 फीट 6 इंची। इसी में स्टेज है, स्टेज की साइज क्या है, 11 फीट 8 इंची बाई 7 फीट का। जितना जगह उसके अनुसार स्टेज। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 11 फीट 8 इंची। 7 फीट मैंने वाइड में लिया। ज़्यादा जगह लेंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगी। 7 फीट यहाँ स्टेप बना दिया हूँ इस पर चढ़ने के लिए। इस साइड से स्टेप नहीं बना हूँ, इस फ्रंट से ही बनाया हूँ, और ये जगह जो है खाली रहेगा। ठीक है, तो मैरिज हॉल देख लिए। और रूम की जो साइज क्या है, यहाँ टॉयलेट है 9 फीट 2 इंची बाई 5 फीट का, इसको देख लीजिए। इस रूम से अटैच है, लड़की का एक रूम होना चाहिए, शादी विवाह हो रहा है उस जगह पर 5 फीट। ठीक है, और 9 फीट 2 इंची है कि नहीं है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ से कितना हो गया, 9 फीट 2 इंची। यहाँ बेडरूम है 22 फीट 6 इंची बाई 9 फीट 2 इंची। जितना किचन की साइज था उसी में मैंने डिवाइड करके टॉयलेट और बेडरूम बना दिया। 22 फीट 6 इंची। 9 फीट 2 इंची है कि नहीं है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 9 फीट 2 इंची। तो आपने क्या देखा, सेकंड फ्लोर पर मैरिज हॉल देख लिया, स्टेयर देख लिया, टॉयलेट देख लिया, स्टेज देख लिया। ठीक है, ये स्टेज जो है इसकी फ्लोर से 1.5 फीट ऊंचा रहता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसलिए मैंने साइड से चढ़ने के लिए स्टेप दे दिया हूँ। ठीक, इसके बाद में स्टेयर से ही ऊपर जाएगा तो यहाँ जो है रेजिडेंस बना दिया, रेस्टोरेंट का भी काम कर सकता है। ठीक है, होटल के रूप में काम कर रहा है तो ठहरने की जगह होगा, शादी विवाह की जगह होगा तो पूरा फ्लैट को बुक कर दीजिए, आपकी मर्जी। रूम बना दिया हूँ, कई रूम है, 1 2 3, और यहाँ भी रूम है। ये रूम के साथ ये रूम अटैच है, डबल हो गया, इसके साथ टॉयलेट है। ठीक है, दरवाजा नहीं लगाया हूँ, लेकिन यहाँ दरवाजा होना चाहिए, टॉयलेट में दरवाजा रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं रूम की साइज। देखिए, सब तो देख लिए आपका सेकंड फ्लोर तक। अब थर्ड फ्लोर पर मैंने जो रहने का जगह दिया वो क्या दिया, 10 फीट 2 इंची बाई 12 फीट का। 10 फीट 2 इंची बाई 12 फीट है कि नहीं है, साइज देख लीजिए। 10 फीट 10 फीट 10 इंची, 10 फीट 2 इंची, 10 फीट 10 इंची। 10 फीट 10 इंची भाई 12 फीट कहाँ से कहाँ तक है, इसको देख लीजिए 12 फीट। इसके साथ एक कॉमन टॉयलेट है, ये हॉल है। ठीक है, यहाँ से एंट्री कीजिएगा गेट से, तो ये हॉल है, हॉल में भी लोग ठहर सकता है। ठीक है, बुक करने के ऊपर है, अगर पूरा बुक कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। देख रहे ना, 11 फीट 8 इंची, और यहाँ से यहाँ तक जो है कितना है वो देख लीजिए, 22 फीट 8 इंची। और यहाँ एक रूम देख लीजिए, इसके साथ एक कॉमन टॉयलेट है, इसमें भी लोग अगर ठहरते हैं तो इसमें कॉमन टॉयलेट जरूरी है। ठीक है, 10 फीट 10 इंची बाई 4 फीट 6 इंची का, इसकी जो है एरिया ज़्यादा है। ठीक है, क्या है, 10 फीट 10 इंची। 4 फीट 6 इंची कहाँ से कहाँ तक है, उसको भी देख लीजिए, यहाँ से तक 4 फीट 6 इंची। और देख रहे हैं यहाँ से दरवाजा है, एंट्री कीजिएगा तो ये बेडरूम मिल जाएगा। ये बेडरूम के साथ ये टॉयलेट अटैच है, तो इसकी क्या साइज है, ध्यान से देखिए। यहाँ से यहाँ तक जो है ये टॉयलेट की साइज छोटा है, थोड़ा जगह इसी से लिया हो रास्ता। 6 फीट 11 इंची, 7 फीट लगभग हो गया। और 4 फीट 6 इंची कहाँ से कहाँ तक है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 4 फीट 6 इंची। इसके साथ ये अटैच टॉयलेट रूम के साथ, इसकी साइज क्या है, 10 फीट 10 इंची बाई 14 फीट का। ये जो है बड़ा रूम है। ठीक है, इसके साथ टॉयलेट अटैच है। ठीक है, 10 फीट 10 इंची, और यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है उसको देख लीजिए, 14 फीट का। ठीक है, और ये रूम जो है, ये जो हॉल था इससे एक रूम बना दिया हूँ, इससे जुड़ा हुआ एक रूम है। इसको बालकनी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रूम के रूप में भी यूज हो जाएगा। इस रूम से ही जुड़ा हुआ है, डबल रूम हो गया। इसकी साइज क्या है, 11 फीट 8 इंची बाई 14 फीट का। ठीक है,
तो कोई चाहता है डबल रूम का वो ले सकता है 11 फीट 8 इंची, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, देखिए ध्यान से देखिए 14 फीट का, ठीक है। तो इसके साथ एक टॉयलेट अटैच है 9 फीट 2 इंची भाई 5 फीट का, 9 फीट 2 इंची कितना कहाँ से कहाँ तक है, 9 फीट 2 इंची 5 फीट कहाँ से कहाँ तक है उसको भी देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5 फीट होगा। कहीं ना कहीं पॉइंट पकड़ लेता है, गलत रीडिंग देने लगता है। देखिए आपको दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं पॉइंट गलत पकड़ेगा, रीडिंग गलत देने लगता है। देखिए 5 फीट है, ठीक है। और यहाँ जो है बेडरूम है जो ये रूम बेड के साइज के बराबर है 22 फीट 6 इंची में 9 फीट 2 इंची टिपिकल हो गया आपका सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का फ्रंट वाला बेडरूम जो कहते हो गया। क्या हो गया 22 फीट 6 इंची 9 फीट 2 इंची कहाँ से कहाँ तक है इसको भी देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 9 फीट 2 इंची। तो आप जो है थर्ड फ्लोर पर रहने का जगह देख लिए, रेस्टोरेंट का काम करेगा, मैरिज हॉल हो गया सेकंड फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पर हो गया डाइनिंग होटल का काम करेगा, और नीचे में हो गया गाड़ी पार्किंग की जगह। गाड़ी पार्किंग की जगह भी होना चाहिए। अगर आप एक फ्लोर और बना लेते हैं, मैंने G+3 की प्लानिंग किया तो डाइनिंग डबल कर दीजिएगा, तो एक मैरिज हॉल के लिए स्पेशल हो जाएगा, ये आपका होटल के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो मैंने G+3 की प्लानिंग किया, आप G+4 का प्लानिंग कर सकते हैं, डिजाइन कंसर करिएगा। तो मेरे दृष्टि से ये प्लान बहुत अच्छा है। 30 फीट बाई 60 फीट में आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, ताकि मैं इस टाइप का जितना वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास यथाशीघ्र पहुंच सके। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और उनके पास 30 फीट बाई 60 फीट का लैंड है, होटल विद बैंक्वेट हॉल बनाना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।